a very, very good afternoon to all of you, and I welcome all of you to my classroom. Come on, guys. Come on, Bacha Party. Thank you so much. All your wishes are so sweet. Thank you. Thank you, Srishti, Sejal, Vidushi, Chabila, Akanksha, Aditi. Thank you so much, guys. So you must be wondering, ma'am in sari, right? ये एक इच्छा थी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने फाउंडेशन के बच्चों की कि मैम प्लीज आज आप अपने बर्थडे वाले दिन साड़ी पहनिए ना. Oh, Mansi, thank you. Thank you, Aditi. Thank you, dear. Thank you, dear. So, सब लोगों ने dear Lord Queen, happy birthday to you. May God, Lord bless you. Thank you, thank you, thank you. So guys, what were we doing in our last class? क्या कर रहे थे last class में? आज से क्लास हमारे क्लासरूम के नाम, और सब लोग कहाँ हो फटाफट से आ जाओ. आज हमें करना है पर्दा उठाना है. आज हमें पर्दा उठाना है. क्या उठाना है? आज हमें पर्दा उठाना है. ठीक है, आज पर्दा उठाएंगे. उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे. जो हमारी बात है कि रिवीजन तो करना मांगता ही मांगता है. बताओ, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, जिसमें बताओगे कहां से कहां तक सेक्शंस हैं. जिसमें बताओगे कहां से कहां तक सेक्शंस हैं. बताओ जी, कहां से? सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 22 तक सेक्शंस हैं. थैंक यू मोनिका. 3 to 22 तक सेक्शंस हैं. इस चैप्टर नंबर 2 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. कौन से 4 पार्ट्स हैं हमारे पास? देख पा रहे हो. पहला यूनिट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंपनीज. पहली यूनिट, एक मिनट, क्या किया था हमने? पहली यूनिट में हमारे पास था इंट्रोडक्शन टू कंपनीज, जिसमें हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स थे. हमने क्या कर लिया था? फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ लिया था. और मेरे सारे बच्चों को फीचर्स पता है, एडवांटेजेस पता है, इलीगल एसोसिएशन पता है. चलो जी, कम ऑन, लेट अस रिवाइज. फीचर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं? सारे आओ सीएमसी में लॉ पढ़ने. सारे आ जाओ सीएमसी में लॉ और बाकी सारे अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने. बताओ, एस से फटाफट से, अब रिवीजन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए. एस से सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी और शेयर्स. ठीक है. ए से आर्टिफिशियल पर्सन, एसोसिएटेड, एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड. सी से कॉमन सील, कैपेसिटी टू स्यू. लॉ, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ एक्शन. पी से परपेचुअल सक्सेशन. सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हो गए. हमने इसमें केस लॉज किए थे जो सेपरेट लीगल एंटिटी को फिक्स करते थे. यानी जजेस ने कुछ जजमेंट्स दी थी सेपरेट लीगल एंटिटी को लेकर. कैसी थी वो जजमेंट्स? बताओ फटाफट मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुन्ने बच्चों. सैलमन वर्सेस सैलमन, ली वर्सेस एलिया फार्मिंग, बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें आप सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की और उसको बनाने वालों की. ठीक है. परपेचुअल सक्सेशन से रिलेटेड केस लॉ आ सकता है, वो हमने देख लिया. एडवांटेजेस में हमने देखा कि देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस जो होती हैं कंपनी की. डिस्टिंक्ट पर्सन होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी ले सकती है. सारे फीचर्स थे, सारी एडवांटेजेस थी. लेकिन डिसएडवांटेज क्या थी उसकी? कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, प्राइवेसी नहीं रहती, वाइंडिंग अप कॉस्टली हो जाती है. ये सब हमारे पास डिसएडवांटेजेस थी. 1 minute to you.
1 minute टू यू, इलीगल एसोसिएशन देखो क्या थी, फटाफट से देखो इलीगल एसोसिएशन क्या थी। इलीगल एसोसिएशन, कम ऑन गाइस मेरे साथ बोलो। एसोसिएशन और पार्टनरशिप मोर देन 50 people रनिंग अ बिजनेस फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन एंड इज नॉट रजिस्टर्ड, क्या होती है ये हमारी इलीगल एसोसिएशन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे 100 कह सकती है। एसोसिएशन विल बी टर्म्ड एज इलीगल, एक बार इलीगल हो गई तो हमेशा इलीगल रहेगी। रेमेडीज नहीं बनना हमें इलीगल तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लो या किसी भी अदर लॉ में रजिस्ट्रेशन करा लो। एक्सेप्शंस क्या हैं जिनको कभी भी इलीगल नहीं कहा जाएगा? एक्सेप्शंस क्या हैं जिनको कभी भी इलीगल नहीं कहा जाएगा? सिंगल एचयूएफ को कभी भी इलीगल नहीं ठहराया जाएगा। याद है ना? याद है ना किस किस का हुआ था यहाँ पे? भूल गए क्या? मैं तो भूल गई। ओम याशिका की जब सिंगल एचयूएफ थी, जब ओम और याशिका की सिंगल एचयूएफ थी तो वहां पर कोई लिमिट नहीं थी। ओम दादाजी कितने भी बच्चे होते जाएं फिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ओम और माधव, अरे माधव कहां हो तुम? ओम और माधव की जब यहां पर बात छिड़ी तो यहां पर 50 की काउंटिंग काउंट होगी जिसमें माइनर्स इंक्लूड नहीं होंगे, जिसमें माइनर्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, क्या इफेक्ट होता था इलीगल एसोसिएशन का? इलीगल एसोसिएशन का क्या इफेक्ट होता था? सारे के सारे ऐसा मान लिया जाता था कि इलीगल वॉइड एब इनिशियो है, इलीगल एब इनिशियो है। हमेशा से ये एसोसिएशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फाइन लग जाता है, पर्सनल लायबिलिटीज आ जाती हैं, कोई इनकेपेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग के, कोई केस नहीं हो सकता, कोई वाइंडिंग अप नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को देने के लिए तब भी एग्जिस्ट करती है? हाँ, टैक्स लायबिलिटी तब भी एग्जिस्ट करती है। अब आज मुझे तुम्हें जो पढ़ाना है वो है कुछ पर्दे की बात, वो है कुछ पर्दे के पीछे की बात, कि जो ये एंटिटी बनाई गई है, अगर तुम देख पाओ, तुम्हें आता है, तुमने किया हुआ है, ठीक है, मैं मानती हूं, मेरे साथ उसका रिवीजन कर लो। किसने कंपनी बनाई थी? याद है? खई के पान ओम जतिन वाला, याद है सबको? खई के पान ओम जतिन वाला। जब इन लोगों ने कंपनी को पैदा कर दिया था, जब इन लोगों ने कंपनी को पैदा कर दिया था तो यहां पर इन लोगों के बीच में हमने क्या कर दिया था? इन लोगों के बीच में एक व्हील आ गई थी जो अलग कर रही थी, एक पर्दा आ गया था जिसने अलग कर दिया था किसको किसको? कंपनी बेबी जो बनके तैयार हुई है और पापा न्यू साइंस में जिन्होंने उसे बनके तैयार किया है। ठीक है, सो अब देखना जरा, ये गाना है जिसपे ये पूरा टॉपिक हमारा क्या है? बेस्ड है। ये गाना है जिसपे हमारा ये टॉपिक क्या है? पूरा बेस्ड है, जो तुम अच्छे से सुनो और तुम्हें क्लियर होना चाहिए।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Does pain usually attack your back? Get Urban Company Massage at Home. Our therapists carry massage bed, oils and music and follow all safety protocols to take you back to your happy place. Starting at 799 rupees. Book now. पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। देखो, जो कंपनी बनाई, जो कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी हमने दी, जो हमने कंपनी को एक पर्दे में डाला, कंपनी सामने दिखती है, हम उसके पीछे दिखते हैं, है ना। बनाने वाले पीछे रहते हैं, बीच में एक व्हील आ जाती है। बीच में क्या आ जाती है? बीच में एक व्हील आ जाती है, जिसको मैं कहती हूं यहाँ पे, ये है एक पर्दा। कंपनी, आप ऑनेस्टली, प्यार से सारा काम आगे की तरफ करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस कंपनी के जो इनकॉर्पोरेट हुई है, इसके इस जो पवित्रता से बनी है, उस पे अगर आपने गाली दी ना, तो हम लोग इस पर्दे को हटा देंगे, लिफ्ट कर देंगे, पियर्स यानी छेद करके देखेंगे कि क्या ये कंपनी ही सब काम कर रही है, या कंपनी के पीछे हैं कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, या कंपनी के पीछे हैं कुछ लोग जो काम कर रहे हैं और गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। सो अगर आप इस व्हील, इस पर्दे को अच्छे से यूज करते हो, अगर आप इस पर्दे को अच्छे से यूज करते हो, ऑनेस्टली यूज करते हो, फ्रूटफुली यूज करते हो, तो आप कंपनी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुई और जजेस को लगता है या कंपनीज एक्ट के सेक्शन को लगता है कि जब जब ऐसा हो, इस पर्दे को हटा देना और पीछे देखना कि कौन है जो असलियत में काम तमाम कर रहा है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सबने बोलना है, कम ऑन गाइस, उसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये जो पर्दा है ना लॉ का, ये जो लॉ ने पर्दा बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि तुम अच्छे से काम करो। वो किस लिए बनाया है? वो इसलिए बनाया है कि तुम अच्छे से काम करो। अगर तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो ना, तो उस केस में इस व्हील को उठा दिया जाएगा, डिसरिगार्ड कर दी जाएगी, डिसरिगार्ड कर दी जाएगी डिसरिगार्ड कर दी जाएगी आपकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और पीछे देखा जाएगा कि कौन है रियल पर्सन्स इन कंट्रोल। ये मैंने तुम्हें फाउंडेशन में भी याद कराया था। जिसने मुझसे फाउंडेशन की क्लास ली थी उसे याद है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का क्या मतलब होता है। इट मींस इग्नोरिंग द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जो फीचर था ना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का, वही हम इग्नोर कर देंगे, वही हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। इट मींस डिसरिगार्डिंग। बोलो मेरे साथ, याद करना है। अब देखो, अब हम अपने क्लासरूम में आ चुके हैं,
तो दरवाजे बंद करके, आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के हमें क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। हमें क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। और सब देखना है, क्या देखना है कि हम जो मैम हमें एक्टिविटीज करा रही हैं, जो बुलवाना चाह रही हैं, वो हम साथ साथ बोलते रहें। जैसे कि अब तुम लोग मेरे साथ बोलो, इट मीन्स, मेरे साथ साथ एक्शन करना है, डिसरिगार्डिंग, इट मीन्स डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। जो कंपनी तुम्हें दिख रही है, डिसरिगार्ड कर दो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन्स इन कंट्रोल। कौन है वो शैतान, कौन है वो बदमाश जो सच में कंपनी का गलत फायदा उठा रहे हैं? बोलो मेरे साथ, इट मीन्स डिसरिगार्डिंग। बोलो, सबको बोलना है मेरे साथ, इट मीन्स डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। इट मीन्स डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी एंड लुकिंग behind the real persons in control. This is lifting off corporate wheel. कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस ने ही लिख दिया कि अगर ऐसा ऐसा हो तो व्हील उठा के पीछे वाले लोगों को देखना। कंपनीज एक्ट ने ही कह दिया ऐसा ऐसा हो तो व्हील उठा के पीछे वाले लोगों को देखना, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना। अपन को 148 सेक्शन में वो नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है कि कब कब जजेस ने एक्शन लिया और कहा अच्छा ऐसा हो रहा है, व्हील को लिफ्ट कर दो, व्हील को लिफ्ट कर दो, पीछे देखते हैं कौन है वो शैतान जो कंपनी बना के गलत फायदा उठा रहा है। सो इट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? जो ये व्हील आ जाती है, जो ये आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको हम व्हील कहते हैं। आप इस पर्दे को अच्छे से यूज कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर भी आपने इस व्हील को डिसऑनेस्टली यूज किया, वहां लॉ बीच में आ जाएगा और क्या कहेगा? disregard the corporate personality of the company and look behind the real persons in control. तो जजेस आपकी कंपनी का ये पर्दा हटवाएंगे और पीछे देखेंगे किसका शैतान दिमाग चल रहा है, किसका शैतान दिमाग चल रहा है और कौन गड़बड़ कर रहा है। आओ मेरे साथ पढ़ो। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड वर्क सेपरेटली। दिस इज व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Wheel should be used honestly. Wheel should be used honestly and for benefit of all. If dishonest and fraudulent intention, law will lift the wheel. Law क्या कर देगा? Wheel को lift कर देगा. It means ignoring the separate identity of the company. It means ignoring the separate identity of the company. It means disregarding the corporate personality of the company and looking behind the real persons in control. तो ये हमारा क्या है? This is our corporate wheel. ठीक है, क्लियर हुई बात? लिफ्टिंग कब कब होती है? लिफ्टिंग कब कब होती है? कब कब होती है लिफ्टिंग? या तो आपके सेक्शंस कह दें कि व्हील को लिफ्ट कर दो, या तो आपके सेक्शंस कह दें कि व्हील को लिफ्ट कर दो, या फिर जजेस ये जजमेंट दे दें कि व्हील को क्या कर दो? लिफ्ट कर दो। देखो क्या लिखा है, लिफ्टिंग परमिसिबल जब स्टैट्यूट कहे यानी सेक्शंस ऑफ द एक्ट कहे, या फिर साफ साफ सबूत मिले कि गाली दी जा रही है इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को। क्या मतलब मैम? जब इनकॉर्पोरेशन हुई वो एक पवित्र प्रोसेस था कि कंपनी अलग होगी, बनाने वाले अलग होंगे, आपने उसको क्लियर अब्यूज किया। दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कब कब व्हील लिफ्ट करी जाएगी बच्चों? जजेस करेंगे या सेक्शंस करेंगे? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अब हमें करनी है। क्या तुमने कल कुछ लिखा था? क्या तुमने कल कुछ लिखा था? कहां तक नहीं लिखा? मतलब कहां तक लिख लिया है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लिखा था? तुमने कहां तक लिखा था? लिफ्टिंग परमिसिबल यहां तक लिखा था। अच्छा, तुम्हें जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस लिखनी है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पहले हम समझते हैं
दो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को लिखेंगे, फिर समझेंगे दो को, फिर लिखेंगे. वी विल ट्राई कि हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को आज खत्म कर दें. क्या सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है फाउंडेशन में कैसे व्हील को लिफ्ट किया था टैक्स बचाने के लिए? क्या कोई बता सकता है? क्या किसी को याद है? क्या किसी को याद है या सब सो रहे हो? यस मैम. आदिति, कभी कभी आदिति कुछ तो बोल लो. अब क्लासरूम में आ गए हैं. आदिति अग्रवाल, अदिति कुमारी प्रधान. प्रोटेक्शन फ्रॉम रेवेन्यू और डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम अ कंपनी. चलो अब सुनो मेरी बात. अब हम करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, ज्यादा टाइम तुम लोगों को भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम लोगों को आइडिया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का. आइडिया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का तुम सबको. शिफ्टेड टू अनदर कंपनी इज वेरी गुड. सैलमन हमने कर लिया था, बच्चा एफ गुजदार हमने कर लिया था, मकौड़ा हमने कर लिया था, और जज साहिबा आपके सामने आ गई हैं डिंशो मिनिकजे पैतीत का केस लेके. अब सुनना मेरी बात, बस मैं तुम्हें एक केस बनाऊंगी, बस मैं तुम्हें एक केस बताऊंगी जो तुम्हें करना होगा. ठीक है, देखो जरा इसे. देखो यहां पर जज है, मैं जज हूं. क्या मेरा साथ दोगे? सुनो जी, ये डिंशो जो थे ना, डिंशो, इनकी एक कंपनी थी. डिंशो की एक कंपनी, उसमें भर भर के बरसात हो रही थी पैसों की. मेरी बातें सुनते जाओ मेरे प्यारे बच्चों. उनकी भर भर के बरसात हो रही थी पैसों की उनके ऊपर. उन्होंने कहा यार इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इतना डिविडेंड आ रहा है, मेरी तो लंका लग जाएगी. क्या देते देते, टैक्स देते देते मुझे टैक्स नहीं देना. डिंशो सोच कुछ, डिंशो कुछ सोच. डिंशो ने सोचा क्यों ना सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाया जाए. मैम ने, कभी शिवाली मैम ने बचपन में पढ़ाया था कि कंपनी अलग होती है, बनाने वाला अलग होता है, तो क्यों ना मैं कंपनी बना लूं और उसका फायदा उठाऊं. क्यों ना मैं कॉर्पोरेट व्हील का क्या उठाऊं, फायदा उठाऊं. तो इसने ना एक्चुअली मुझसे सिर्फ सेपरेट लीगल एंटिटी तक पढ़ा था. इसने मुझसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पढ़ा ही नहीं, तो इसको वो आइडिया ही नहीं था. तो इसने क्या किया, 4 अलग अलग कंपनीज बना ली. इसने क्या किया, 4 अलग अलग कंपनीज बना ली और इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया अपना वो इंटरेस्ट और डिविडेंड, जिससे इसे टैक्स ना देना पड़े. लेट्स से फॉर एग्जांपल 5-5 लाख रुपए इसने हर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और फिर हर कंपनी से इसने क्या किया, वही 5-5 लाख रुपया एज लोन ले लिया. तो लोन पे तो टैक्स लगता ही नहीं है. इसने चालाकी दिखाई, 4 कंपनीज बनाई और इन 4 कंपनीज का बनाने का कोई मकसद नहीं था. सिर्फ डिंशो के पास एक मकसद था कि वो टैक्स ना देना पड़े. ठीक है, टैक्स ना देना पड़े, यही मकसद था डिंशो का. तो क्या इन 4 कंपनीज को बनाना सिर्फ वेस्ट था और टैक्स की अवॉइडेंस थी? क्या वेस्ट था और टैक्स की अवॉइडेंस थी? यस मैम, सिर्फ वेस्ट था और टैक्स की अवॉइडेंस थी. इसने उनमें इन्वेस्ट करके वापस ले लिया एज प्रिटेंडेड लोन. बड़ा चालाक निकला ये हमारा डिंशो. लेकिन लोगों ने देखा और बोला ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, टैक्स सेव हो रहा है. इन लोगों ने कर दिया केस कि देखो जी, ये जो 4 कंपनियां बनी है ना, इन 4 कंपनियों में कोई काम नहीं होता. इन 4 कंपनीज की अगर आप व्हील लिफ्ट करके देखेंगे ना, अगर आप इन 4 कंपनीज की कोर्ट जी, जज जी व्हील लिफ्ट करके देखेंगे ना, तो आपको 4 के पीछे डिंशो दिखेगा. और इन कंपनीज को बनाने का कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, जिससे कि टैक्स अवॉइड कर सके डिंशो, जिससे कि टैक्स अवॉइड कर सके डिंशो. तो अब क्या किया, 4 कंपनीज की मैंने क्या व्हील लिफ्ट करवा दूं? बताओ, क्या 4 कंपनीज की व्हील लिफ्ट करवा दूं? बोलो मेरे साथ.
और अगर मैंने व्हील लिफ्ट करा दी चारों कंपनीज की, तो पीछे कौन मिलेगा सब जगह? पीछे कौन मिलेगा सब जगह? पीछे मिलेगा हर जगह कौन? डिंशॉ मिलेगा। सारी कंपनीज की व्हील लिफ्ट करी गई और पता कराया गया, क्या पता कराया गया कि ये बनी ही कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए थी, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचाने के लिए बनी थी। तो चारों कंपनीज को शेम मानते हुए सारा इंटरेस्ट वापस क्लब किया गया और डिंशॉ को टैक्स देना पड़ा। सो अगर आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ऐसी कंपनियां बना के बेहद ही गलत काम करोगे, अब्यूज टू द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन करोगे, तो उस केस में व्हील लिफ्ट कर देगा जज और कंपनी का सारा मैटर क्लब कर देगा। क्या आपको ये क्लियर होता है? सर डिंशॉ मिनिकजे पतीत, इसमें क्या है? दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। वेरी गुड जितांशु। सूरज, क्या सब कुछ क्लियर हो गया? राइट। अब चलते हैं यहां पर, आ जाओ मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। हुआ क्या इस केस में? जिसको आता है बहुत ही बढ़िया, जिसको नहीं आता जरा मेरे साथ ध्यान से सुने। लक्षिता आई, वॉर करा दो पहले ही, लंदन और जर्मन के बीच में वॉर करा दो। सुन तो लो, जो जर्मन्स मैंने कैसे कैटेगराइज किया है, ध्यान से सुनना। मैंने रेड लोगों को बनाया है, मैंने रेड लोगों को बनाया है जर्मनी के लोग, और ब्लू है मेरे लंदन वाले लोग। ब्लू कौन है? ब्लू है मेरे लंदन पीपल, लंदन पीपल है ब्लू ब्लू, ठीक है। तो जर्मनी वालों ने क्या सोचा ना कि क्यों ना हम लंदन में चल के एक टायर की कंपनी खोलते हैं। तो जर्मन के लोगों ने लंदन में आके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। तो अब बताओ, लोग यहां, कंपनी किसकी कहलाई जाएगी? कंपनी लंदन की कहलाई जाएगी, क्योंकि वो लंदन में इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन उसके पीछे ज्यादातर कौन थे? उसके पीछे ज्यादातर कौन थे? हमारे जर्मन्स थे। तो बेसिकली अगर आप ऑन द फेस ऑफ देखोगे तो कंपनी आपको लंदन की लगेगी, लेकिन अगर आप उसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हटा के पीछे देखते हो तो सारे के सारे कौन है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के पीछे सारे के सारे कौन है? बताओ मुझे, सबके सबको बताना है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे जर्मन्स हैं सारे के सारे। समझ में आती है बात? तो ठीक है, कंपनी चल रही थी लंदन में, खूब मजे में टायर बिक रहे थे। इतने में ही क्या हो पड़ा? इतने में ही ढिशुम किनके बीच में हो गई? ढिशुम जर्मन और लंदन के बीच में हो गई ढिशुम। ठीक है, वॉर हो गया। अब जो लंदन के लोग थे, ये लंदन की कंपनी वालों ने जब टायर बेचे होंगे तो लंदन के लोगों को बेचे होंगे। तो इन लोगों को ड्यू था 5 लाख रुपए जो इस कंपनी को देना था। 5 लाख रुपए ड्यू था जो लंदन की कंपनी को देना था। लेकिन लंदन वालों ने लंदन की कंपनी को देने से ही क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम तुम्हें डेट नहीं दे रहे वापसी, क्योंकि तुम्हें डेट देने का मतलब है हम इनडायरेक्टली जर्मन को पैसे दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? लेकिन जो ये लंदन की कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे कंपनी तो लंदन की है ना, तो लंदन वालों लंदन को तो दे दो पैसे। ये लोग क्या कहते हैं? नहीं, हमने देखा हुआ है कि एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन करना चाहिए, और अगर तुम्हारी कॉर्पोरेट व्हील हटा दी जाएगी तो पीछे कौन पाए जाएंगे? पीछे जर्मन्स मिलेंगे। लंदन वाले लोग इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और ये पैसे देने को मना करे जा रहे हैं। कहां जाओगे बात को लेके? कहां जाओगे बात को लेके? ये है लंदन खड़ा, ये है जर्मनी खड़ा। मेरे पास आए, बताओ बच्चों, बताओ क्या डिसीजन लें? क्या लंदन के लोग जो डेट नहीं दे रहे उन्हें देना चाहिए लंदन की कंपनी को डेट, या नहीं देना चाहिए? क्योंकि हम एनिमी कैरेक्टर जब डिटरमाइन करेंगे तो उसके पीछे कौन पाया जाएगा? उसके पीछे कौन पाया जाएगा? जर्मन्स पाए जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं?
इसलिए हम नहीं देते हैं डेट वापस. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको एनिमी कैरेक्टर जरूर डिटरमाइन कर लेना चाहिए. क्या एनिमी कैरेक्टर जरूर डिटरमाइन कर लेना चाहिए? यस, एनिमी कैरेक्टर जरूर डिटरमाइन कर लेना चाहिए. सिंपल सी ये बात है. क्लियर हुई? Determining the enemy character of the company. Dalmia Company Limited versus Continental Tire and Company. Clear? 100% clear? Determining the enemy character of the company. अब पहले इसको अपने आप लिखो. लिखते लिखते तुम्हें बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा. दोनों ही केस, पहला केस है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू और दूसरा केस है डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी.
लिख लिया? अब पता है तुम्हें लोग कंपनी क्यों बनाएंगे? अब लोग कंपनी बनाएंगे पता है फ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, बोनस बचाने के लिए कंपनी बनाएंगे अब अगले 2 केस में। हो गया ये, चलें आगे। सबका डन हो जाए तो फटाफट बता देना डन। अरे तुम लोग डन नहीं कर रहे हो, आगे चलना है नहीं चलना? मुझे लग रहा है यहीं अटक के रहना है तुम लोगों ने। अब सबके डन आ गए, डन डन डन। चलो आ गए हैं अब अपने अगले 2 केस लॉ पे, ठीक है? अब अगले 2 केस लॉ पे चलते हैं। उससे पहले ये वाला केस लॉ तो जरा मैं तुम्हें यहीं पर समझा दे रही है। आओ जी, देखो क्या हुआ इस केस लॉ में हमारे साथ। अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन या वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब जो आपका लीगली हक बनता है देना,
जो आपका वेलफेयर देने में हक बनता है वो आप नहीं दे रहे हो, और आप चालाकी दिखा के, क्लियर अब्यूज करके टू द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फायदा उठाते हुए अपने एम्प्लॉइज को बोनस नहीं देना चाह रहे हो। ये क्या बात हुई? एक कंपनी में जो वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री थी, वहां पर इस एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉइज बढ़ते जा रहे थे, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था। इसको लगा यार अब तो मुझे बोनस देना पड़ जाएगा, जो कि मैं नहीं देना चाहता। मैं अवॉइड करना चाहता हूं वेलफेयर लोगों का, या मैं अवॉइड करना चाहता हूं वो लीगल ऑब्लिगेशन जो मेरी है, उस लीगल ऑब्लिगेशन को भी मैं अवॉइड करना चाहता हूं, और मैं वेलफेयर लेजिस्लेशन भी नहीं करना चाहता। तो क्यों ना मैं अपनी दिमाग की बत्ती जलाऊं, और मिल गया फायदा। हा हा हा। क्या करता हूं? 4 कंपनीज बनाता हूं, सारे एम्प्लॉइज को कैटेगराइज कर देता हूं, जिससे कि मुझ पे बोनस एक्ट लगे ही ना। कंपनियों में ये एम्प्लॉइज को डाल देता हूं, और मैं बोनस की कैटेगरी में नहीं आऊंगा, तो मुझ पे बोनस एक्ट लगेगा ही नहीं, तो मैं तो टेंशन फ्री हो जाऊंगा। क्या ये चारों कंपनीज को बनाने का कोई मकसद था? कोई यहाँ पर काम होना था, कोई लॉफुल बिजनेस होना था, या फिर सिर्फ ये अब्यूज टू द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए बनाई गई? ये सिर्फ अब्यूज टू द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए बनाई गई। ठीक है, अब जब एम्प्लॉइज को बोनस नहीं मिला, वो कहते यार हमें तो बोनस मिलना चाहिए था। इन लोगों ने कर दिया केस, ठोको केस। क्या कहते हैं? ठोको केस, केस ठोकते हैं। यहां पर ये वर्कमैन खड़े हो गए, और यहां पर ये इंडस्ट्री वाला आदमी खड़ा हो गया। ये कहता है 4 कंपनी है, इतने तो लोग ही नहीं है कि मैं बोनस दूं। ये लोग इसकी पोल खोलते हैं कि ये चारों कंपनियों का ना शिवाली जज व्हील उठाओ, पीछे देखोगे ना तो आपको यही मिलेगा। इसने ही ये चारों कंपनियां बनाई हैं, ठोको ताली, इसी ने ये चारों कंपनियां बनाई हैं। और व्हील के इस पवित्र क्या बोले इसे हम, बंधन को, इस पवित्र बंधन को इसने अब्यूज किया है, तो मैं ये तो नहीं चाहती। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो मैंने व्हील उठाई, पीछे देखा, कौन मिला मुझे? सबके पीछे ये काले कोट वाला इंसान ही मिला मुझे, और मैंने कहा ठोको इसे। मैंने कहा ठोको इसे, सारा के सारी कंपनीज के एम्प्लॉइज को क्लब करो और बोनस देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? और बोनस देना पड़ेगा। और मैंने बोनस दिलवा कर छोड़ा। जज हूं मैं काम की, मैं वर्कर्स के साथ रही। सिंपल सी बात है, अगर आप वर्कर्स की लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करते हो, या उनकी वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करते हो, वेलफेयर उनका अवॉइड कर रहे हो, क्या करके? व्हील का गलत फायदा उठा के। क्या करके? व्हील का गलत फायदा उठा के। तो हम क्या करेंगे? व्हील को लिफ्ट कर देंगे और पीछे वाले लोगों को देखेंगे। ठीक है, द व्हील विल बी लिफ्टेड। क्लियर हुई ये बात? 100% क्लियर हो गई? द व्हील विल बी लिफ्टेड। क्लियर? लास्ट हमारा क्या आता है? लास्ट हमारा आता है जो कि है जॉन वर्सेस लिपमैन। क्या है भाई? जॉन वर्सेस लिपमैन अवॉइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फालतू की एक कंपनी बना के। सुनना मेरी बात ध्यान से, फालतू की एक कंपनी बना के आप अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो आपका कर्तव्य था, आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, कंपनी बना ली और गड़बड़ घोटाला करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहां पर था लिपमैन और यहां पर था जॉन। रेड लिपमैन, येलो जॉन। लिपमैन ने वादा किया जॉन को, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया जॉन से कि जॉन सुन मेरे जॉन, मैं तेरे को अपना ये लैंड दूंगा। क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गई कि लिपमैन लैंड देगा और जॉन पैसे देगा? हाँ या ना? बताओ, क्या लाल पीले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बताओ, क्या लाल पीले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यस, लाल और पीले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थोड़े टाइम बाद लिपमैन का मन नहीं कर रहा, लाली का मन नहीं कर रहा कि मैं ये लैंड बेचूं। तो लाली ने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, कि मैं ये लैंड एक कंपनी बनाऊं और उसमें बेच दूं,
और जॉन पीले को कह दूं कि मैंने तो वो कंपनी किसी और को बेच दी, क्योंकि कंपनी तो किसी और हो गई ना, तो जो भी डैमेजेस होंगे वो जॉन मुझसे ले लेगा, लेकिन मुझे ये लैंड नहीं बेचना। तो अब इन लोगों में फाइट होने लग गई कि मुझे लैंड दे, मुझे लैंड दे, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी करना। अच्छा, वो कहता है, दक्षिता कहती है लाल पीला हो गया। लाल पीला अभी होगा, टेंशन मत ले, लाल अभी पीला होगा। इन दोनों में आपस में फाइट होनी चालू हो गई कि मुझे दे, मुझे दे। लाल कहता है पीले को, मैंने बेच दिया, अब मेरे पास नहीं है, मैंने किसी XYZ कंपनी को बेच दिया, तू डैमेजेस ले, काम खत्म करना। गुस्सा हुआ पीला, मेरे पास आया, कहता है मैं लाल को पीला कर दूंगा। क्या कहता है? मैं लाल को पीला कर दूंगा। ये क्या बात हुई? ये कंपनी तो देखूं जरा। जब पीले ने इस कंपनी को देखा, तो उसने देखा ये कंपनी कोई काम नहीं करती, लाली ने फालतू फंड में कंपनी बनाई है जस्ट इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए या अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को अलग करने के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को ना निभाने के लिए लाल ने कंपनी बनाई थी। ओ लाली, अब तू पीला होगा। पीला लाल पीला हो गया, पीला, हाँ पीला लाल पीला हो गया और लाल को पीला करने चल दिया। वाओ, पीला लाल पीला हो गया और लाल को पीला करने चल दिया। चलेगा क्या? चलेगा ना? क्या क्या हो गया? पीला लाल पीला हो गया और लाल को पीला करने चल दिया। तो ये केस लॉ कैसे याद रखेंगे? पीला लाल पीला हो गया और लाल को पीला करने चल दिया। ठीक है, जब केस गया तो इसने जज साहिबा से कहा पीला पीला हुआ जा रहा है, पीला पीला हुआ जा रहा है। और पीला क्या कह रहा है? ये कंपनी किसी काम की नहीं है, इसका व्हील उठाई जाए, पीछे देखा जाए, लाली ने गलत किया है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हटाने के लिए कंपनी बनाई है। मैंने कहा पीले पीले इतना पीला मत पड़, लाल को करते हैं पीला। पीले पीले इतना पीला मत पड़, लाल को करते हैं पीला। तो लाल ने जो कंपनी बनाई थी उसको उठाया गया और पीछे कौन पाया गया? पीछे लाल पाया गया या पीछे पीला पाया गया? पीला थोड़ा पानी पी ले। जब कंपनी की व्हील उठाई गई तो पीछे पीला पाया गया या पीछे लाल पाया गया? पीछे लाल पाया गया। और जब पीछे लाल पाया गया तो लाल अब नीला पीला हो जाएगा और उसको अपना ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब पीछे लाल पाया गया ना तो लाल अब हरा नीला काला पीला सब हो जाएगा और उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। अलक्षिता कहती है पीला खुश हो जाएगा, पीला खुश हो जाएगा क्योंकि जज ने जॉन का साथ दिया। अगर कोई तुमसे पूछे, मम्मी पूछे आज क्या पढ़ा, तो आज क्या पढ़ा? पीला लाल पीला हो गया और लाल को पीला करने चल दिया। मम्मी कहेंगी बेटा पढ़ा कौन रहा है? लाल पीली मैडम पढ़ा रही हैं क्या तुम्हें? पिट पिट के लाल हो गया, ये रहा लाल। लो जी, मैम कहेंगी मैं लाल पीली मैडम पढ़ाती हैं क्या तुम्हें? तुम लाल पीला कर रहे हो। सो मम्मा को क्या बताना है? आज हमने पढ़ा लिपमैन वर्सेस जॉन। मम्मा के लिए क्या है? आज हमने क्या पढ़ा मम्मा? लिपमैन वर्सेस जॉन। ना तो पीले को लाल पीला किया, लाल को लाल पीला किया, कुछ नहीं किया। आज हमने लिपमैन वर्सेस जॉन किया क्योंकि ये जो लिपमैन था ना, ये जो लिपमैन था इसने गलत किया था, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को अवॉइड किया था। मेरे अभी लेटेस्ट फाउंडेशन के बच्चों ने इनका नाम दिया है, पता है क्या? लिपस्टिक वर्सेस जॉनसन्स। लिपस्टिक वर्सेस जॉनसन्स। जो ये लाल पीला हमने अपना अलग ही केस बना लिया। हमने अपना क्या केस बना लिया? लाल पीला 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 लाल पीला पीला पीला। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद तो मैं ये भूल जाऊंगी। तो क्या तुम्हें ये केस समझ आ गया? जॉन वर्सेस लिपमैन। यस। कैसी एनर्जी के साथ बैठे हो? पोपट एनर्जी के साथ बैठे हो या मोपट एनर्जी के साथ बैठे हो? बताओ ना, पोपट एनर्जी है या मोपट एनर्जी है? अदिति कहती है मैम मोपट एनर्जी है, पोपट एनर्जी नहीं है हमारी। ठीक है, तो मोपट एनर्जी के साथ कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन लिखना है और आज से सबकी मोपट एनर्जी साथ रहनी चाहिए। मैम आप पार्टी कब दोगे? अरे भाई
आ जाओ मेरे पास लक्ष्य। ऑनलाइन पार्टी, ऑनलाइन पार्टी में क्या कर सकते हो? डांस करना है क्या ऑनलाइन? डांसी डांसी करनी है ऑनलाइन? जूम पार्टी करनी है तुमको? ऑनलाइन यही नाच लेते हैं ना, अभी डांस कराती हूँ तुम्हें। बस जरा ये लिख लो, मैम पेटीएम कर दो सबको 500 रुपए। मानसी गोला पोला पिटोगी बहुत। तुम्हें मुझे करने चाहिए, मेरा बर्थडे गिफ्ट का है। ऑनलाइन गिफ्ट भेजेंगे, हाँ 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 हाँ। 500 पेटीएम करवा के मुझको गिफ्ट भेजोगे तुम? पिटाई करूंगी। लिखो तुम, हम बनी है, हम पैसे देते नहीं है, हम सिर्फ पैसे लेते हैं। क्यों अग्रवाल जी? अदिति अग्रवाल, लिखो फटाफट। रिटर्न गिफ्ट देना, ठीक है। हो गया? ये लिख लिया है सबने?
डन। 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 कम ऑन, अब आज ये लास्ट टॉपिक लिख लेते हैं, इसको कल समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। और इस यूनिट को खत्म करेंगे। अच्छा, तुमने यहां तक लिख लिया, तो हम ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल ही लिखेंगे। यहां तक लिख लिया है ना? तो हम ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने जो हैं ये कल लिखेंगे, और कल इस यूनिट को हम ट्राई करेंगे कि हमारे ये यूनिट फिनिश हो जाए विद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, विद हमारे फीचर्स, विद हमारे क्या किया हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। वी विल ट्राई कि कल हम इसको क्या कर दें, फिनिश कर दें। ठीक है बेटा, राइट? ऑब्वियसली बिकॉज अब हम आज 10 मिनट जल्दी जा सकते हैं, कल से बैंग ऑन शुरू करेंगे, आज 10 मिनट जल्दी जा सकते हैं बिकॉज सर जी ने कोई लंच प्लान किया है, तो हमें आज वहां पर जाना होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है?